वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बात करूंगा आप सभी के साथ जो आपका एमए इंग्लिश एंट्रेंस हुआ है इससे रिलेटेड। हालांकि मेरे पास काफ़ी लिस्ट पहुंच गई है क्वेश्चंस की भी, क्या क्या आपसे पूछा गया था, लेकिन एक बात करना चाहूँगा बात को शुरू करने से पहले कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का जो एंट्रेंस है, जो एमए इंग्लिश का खासकर, इसका जो लेवल है दिन प्रतिदिन ये जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता है तो सबके लिए होता है। इसमें वो उन लोगों का फ़ायदा हो जाता है जो मान के चलो जिनकी थोड़ी जो प्रिपरेशन है वो एडवांस लेवल की होती है। फॉर एन एग्जांपल कोई डीयू की तैयारी कर रहा हो, कोई पीयू की तैयारी कर रहा हो, या कोई सीयूईटी की तैयारी कर रहा हो। लेकिन यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये होता है कि एग्ज़ाम जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है। तो थोड़ा सा अगर जिसकी ग्रामर पे, लिटरेचर पर हल्की सी भी कमांड है उसका काम बन जाता है। और जब आज के एमसीक्यूज़ की बात करें, जो आपका आज का एमसीक्यूज़ रहा है वो जनरल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए थे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि लिटरेचर इज़ वेरी वाइड। ठीक है, आपको मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि जो यूजी का सिलेबस है वहाँ से कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं। तो हुआ भी है, इस बार फिर से वही चीज़ हुई है कि जो यूजी का सिलेबस है, मुझे नहीं लगता हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज़ के तौर पे आए होंगे। और दूसरा देखिए लिटरेरी टर्म्स है, जैसे रेनेसां पूछा गया है आपको, वो भी मतलब लिटरेरी टर्म्स में एपिक पूछा गया है। इंटरटेक्चुअलिटी देखिए आप, इतना बड़ा मतलब थेरी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एग्जिस्टेंशलिज्म भी थेरी का क्वेश्चन है। रोमांटिक पोइट्री तो चलो मान लेते हैं कि चल मतलब आपका जो एक आइडिया है वहाँ से पूछा गया है। अब जो ऐसे है लॉन्ग, अगर मुझे ये भी बता देना जो आपने मतलब जो जो आपको क्वेश्चन याद है वो आप कमेंट करके ड्रॉप कर दो, ताकि इसका और एक संपूर्ण एनालिसिस करके आपके बीच में आ जाऊं और एक अलग कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी लेकर आऊँगा कि कहाँ तक जो है वो स्टूडेंट सेफ़ है। वैसे मैं तो यही कहूँगा कि प्रिपरेशन कीजिए अगर आप पीयू के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर मान के चलो आपको लगता है कि आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का इतना अच्छा एंट्रेंस नहीं हुआ है, तो आपका इसी एंट्रेंस के आधार पे कॉलेज में जो आपकी एग्ज़ाम, जो आपकी एडमिशन होगी, वहाँ कोई भी आपका एंट्रेंस नहीं होगा। आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाती है आपके विश्वविद्यालय के एंट्रेंस पे, यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस के आधार पर, और आपकी यहीं से मेरिट बनती है आपकी रीजनल सेंटर के लिए। तो आरसी के लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एचपीयू में नहीं हुआ तो उसके बाद आप लोगों ने जो है मतलब हार मान ली, या आपको आइडिया ना हो कि इसी आपकी मेरिट के आधार पर जो है आपको कॉलेजेस और दूसरे जैसे रीजनल सेंटर जैसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है। तो इस बात को नहीं भूलना है। दूसरी चीज़, अगर आप कॉम्प्रीहेंड जो आपका लिटरेरी टर्म्स है, अगर आपने उसको अच्छे से भी किया होगा तो जो मोस्ट ऑन एन एवरेज जो स्कोर रहेगा लिटरेरी टर्म्स में, ऑन एन एवरेज 12 से 15 के बीच में रहेगा। वो क्यों? क्योंकि मान के चलो एपिक और रोमांटिक पोइट्री तो सबने कर लिया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लेकिन अब्सर्ड थिएटर, अब्सर्डिज्म भी पूछा है। तो मुझे लगता है 15 तक से 12 से 15 मार्क्स जो है ऑन एन एवरेज है। और जब रहा आपका जो ऐसे, वो भी 12 से 15 के बीच में ऑन एन एवरेज है। और जो अगर आपने जनरल एमसीक्यूज़ पढ़े हैं तो जनरल एमसीक्यूज़ में भी जो मान के चलो जिसकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी वो भी 18 टू 22, तो इतना स्कोर वो इजीली गेट कर सकता है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी, लेकिन ये है कि डिफ़िकल्ट था तो सबके लिए था, इजी है तो सबके लिए है। और आपके लिए यही कहूँगा, कमेंट करके अपने क्वेश्चंस डिस्कस करो कि कौन कौन से आए हैं। इस आधार पर मैं आपके लिए एक नई वीडियो, एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।